मित्रों, एक बढ़िया बात आप सुनो। अभी आज ही आपने कथा में सुना कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने, तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और परीक्षित को बचा लेते हैं। ब्रह्मास्त्र से भगवान ने परीक्षित को बचाया, लेकिन ब्राह्मण के वचनास्त्र से परीक्षित का बचना मुश्किल हो गया। ब्रह्मास्त्र से कोई बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के वाक्यास्त्र से बचना मुश्किल होता है। अब यहाँ भागवत में एक ध्वनि है, वहां तो भगवान ब्रह्मास्त्र से बचाते हैं, स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान ही सुखदेव बन करके आ गए। क्योंकि जब परीक्षित को श्राप मिला तो लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले महाराज आपके परीक्षित को श्राप मिला है। भगवान ने कहा हमारा तो सारा संसार है, परीक्षित को ही क्यों कह रहे हो? बोले महाराज आपने परीक्षित को गर्भ में बचाया है ना। भगवान ने कहा हाँ, तो ब्रह्मास्त्र से बचाया तो वाक्यास्त्र से बचाइए। भगवान कहते हैं देखो, यदि मेरे परीक्षित को कोई धनुष बाण से मार रहा होता, कोई गदा से मार रहा होता, कोई हथियार से मार रहा होता तो मैं बचा लेता। परीक्षित को मिला है श्राप, श्राप निकला है एक महात्मा के पुत्र के मुख से, और कथा भी निकलेगी एक महात्मा के पुत्र के मुख से, इसलिए श्राप का उपाय केवल कथा है। और तब सुखदेव जी के रूप में भगवान प्रकट हो गए, एक आसन पर बैठ गए। महात्माओं ने परीक्षित से कह दिया इनको प्रणाम करो। परीक्षित ने सुखदेव को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद पूछ देते हैं श्री राम जय राम जय जय राम। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछ दिया महाराज 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी आयु केवल 7 दिन बची हो उसको क्या करना है? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण है, जो मनुष्यमाण है, जिसकी आयु पूरी हो चुकी है, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा भले आदमी, हम बैठे नहीं कैसे तुमने प्रश्न कर दिया? अरे कम से कम जल वल पिए देने होते तब पूछते। परीक्षित ने कहा आपके विषय में हम सुन चुके हैं, एक स्थान पर उतने देर के लिए रुकते हो जितनी देर में गाय दुही जाए। सुखदेव जी किसी गृहस्थ के यहाँ उतने देर तक रुकते थे जितनी देर में गाय दुही जाए। गाय दूह करके सुखदेव जी को दूध दे दिया जाता था, पी करके चल देते थे। इसलिए हमने सोचा कि पूछने में चूक जाएंगे, कहीं आप चल दिए तब क्या होगा। और सुखदेव जी परीक्षित की वाणी सुनते हैं तो 7 दिन के लिए बैठ गए। अब आप सुखदेव जी की वाणी सुनिए। दूसरे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, 10 अध्याय का स्कंद है। सुखदेव जी कहते हैं बरीयाने खते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये सारा संसार आपके ही प्रश्न से संबंध रखता है। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा है। राजन, 3 बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। नंबर 1, मरने वाले तुम अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी है। नंबर 2, 7 दिन कम नहीं है। और नंबर 3, श्राप तुमको मिला ही नहीं। यही सोच हटा दो बस। क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति ज्यादा जिएगा वो केवल 100 साल जिएगा। भैया 100 साल में ही 50 वर्ष हमारी रात निकल जाती है। 50 वर्ष दिन में हम क्या करते हैं? प्रपंच करके दिन बिता देते हैं। रात्रि में क्या करते हैं? सो करके दिन रात्रि बिता देते हैं। इस अल्प अवधि में जीव निरंतर न जाने क्या क्या पाले रखा हुआ है। अच्छा, कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। राजन, जब मृत्यु का समय अत से सन्निधि में आ जाए, अत से सन्निकट आवे, तो मोह से ऊपर उठ करके ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। और देखो, अब तुम्हें हम इधर उधर की बात नहीं बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तुम्हें हम मंत्र जप करने के लिए नहीं कहेंगे, तुम्हें हम दान पुण्य करने के लिए भी नहीं कहेंगे, तुम्हें हम कथा सुनाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, इसमें जो एक कान है, ये कान बड़े काम का है। ये सुन करके अनर्थ भी होता है और सुन करके कल्याण भी होता है।
सुन करके हम लोग कोई हमको आकर के सुना देता है, हम पागल हो जाते हैं। इस पर हमारा आपका अधिकार भी नहीं है। आंख बंद कर लोगे, मुंह से नहीं बोलोगे, लेकिन कान तो सुनना प्रारंभ ही किए रहे। इसलिए राजन हम तुमको सुनावेंगे। क्या सुनाओगे? बोले कथा। कौन सी कथा? सुखदेव जी कहते हैं भागवत की कथा। ये भागवत क्या है? सुखदेव जी कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुः द्वैपायनादहम्। ये श्रीमद् भागवत की कथा मैंने अपने पिता से पढ़ा है। हमारे पिता का नाम